नमस्कार साथियों। इस समय भारत की जनता का मुद्दा क्या है? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। 45 साल में ऐसी बेरोजगारी कभी नहीं आई। भ्रष्टाचार है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई इतनी है कि लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। और सरकार का क्या मुद्दा है कि कैसे सरकार बनाएं, किस राज्यों में चुनाव कैसे जीतें। लोकसभा की तैयारी करने लगे हैं कि लोकसभा कैसे जीतेंगे। केवल एक ही काम कि चुनाव कैसे जीते और सत्ता में कैसे बने रहें। कहाँ सरकार गिनानी हो, कहाँ नेताओं की खरीद फरोख्त करनी हो। अलग अलग प्रकार से केवल सत्ता में बने रहने के लिए किस प्रकार से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर अलग अलग प्रकार से वोट मांगने का काम किया जा रहा है। कि समाज जितना बटेगा, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी को कि जब तक इस देश के लोग बटे हुए होंगे तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता है। सभी संस्थानों पे किस प्रकार से कब्जा कर लेना, उनके अधीन करना कि सभी व्यवस्था सरकार के अनुरूप काम करती जाए। सरकार का काम है कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा दे, रोजगार दे, शिक्षा दे और महंगाई पे काबू लगाए। उसके लिए सरकारें बनती हैं और जनता द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है वो जनता का काम करती है। तो आपने देखा कि इस समय किस प्रकार से देश के उद्योगपति चुने हुए 4-5 उद्योगपति पैसे वाले बनते गए और भारत की जनता गरीब होती गई। भारत की जनता ऐसे गरीब होती गई कि आज के तारीख में 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए नहीं है। सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, उसके ऊपर है। यदि सरकार 5 किलो अनाज देना बंद कर दे तो उनकी क्या हालत होगी। सरकार को भी पता है कि क्या उनकी हालत होगी। विद्रोह होगा, भारत का रुपया गिरते जा रहा है, देश पर कर्ज बढ़ते जा रहा है। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? जनता को कोई लाभ मिल नहीं रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है। उसका सीधे सीधे फायदा सारा देश का पैसा कहाँ जा रहा है? देश का पैसा उद्योगपतियों के पास जा रहा है, उनके बड़े बड़े लोन माफ हो रहे हैं। आपने देखा अभी कि हजारों की संख्या में लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। देखा जाए तो लाखों लाख की संख्या में लोग देश छोड़कर, जिनके पास सक्षम है, किसी न किसी रूप से जा रहे हैं। कोई लीगल जाता है, कोई अनलीगल जाता है, कोई पकड़े जाते हैं। यहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर धर्म के नाम पर, लेकिन उनको जब को रोजगार की बात आती है, उनको अपना भविष्य बनाना होता है, तो वो विदेश में चले जाते हैं और विदेश में जाकर वहाँ पर जाके नारा लगाते हैं। लेकिन वो यहाँ वापस नहीं आते हैं। यदि इतनी ही अच्छा है उनको तो बाहर क्यों जाते हैं लोग? सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों बाहर जा रहे हैं, विदेशों में क्यों ज़्यादा जा रहे हैं। क्या पलायन कर रहे हैं? कितने लोग घुसपैठिया बनकर जा रहे हैं, चोरी छुपे जा रहे हैं, अनलीगल जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, किस राज्यों से जा रहे हैं। और यहाँ पर बात करेंगे धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर। उनको पता है कि जितनी यहाँ पे भारत में नफरत फैलेगी उतना भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। उनको पता है कि रोजगार का इस समय मुद्दा है नहीं। सरकार को पता चल गया है कि चुनाव जीतना है तो रोजगार देना पड़े, महंगाई कम करना पड़े, लेकिन उसके हिसाब से वोट मिलता नहीं है। सबसे आसान और शॉर्टकट तरीका है कि लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट दो। वो सब कुछ भूल जाएंगे। उनको एक ऐसा नशा चढ़ जाएगा वो कि अपनी महंगाई भी भूल जाएंगे, बेरोजगारी भी भूल जाएंगे। बेरोजगार होते हुए भी वो धर्म के नाम पर कहीं पर भी वोट देकर चले आएंगे। उसका नतीजा ये 30-35% के लोग, 65% के लोग जो बचे हुए हैं वो भुगतते हैं। पूरा देश की जनता इस समय महंगाई से परेशान है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा बता दिया गया है कि देखो मोदी जी मंदिर बना रहे हैं, मोदी जी राम को लेकर आ रहे हैं। मंदिर सबको पता है कि कोर्ट के द्वारा बना गया है, कोर्ट के आदेश पर बना है
और तब यदि कोर्ट के आदेश पर बना हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी मंदिर बना रहे हैं। यदि मोदी जी ने मंदिर का बनाने का किया है तो कोर्ट को इसका मतलब ये है कि कोर्ट के आदेश को ऊपर रहकर वो बात करते हैं कि कोर्ट भी उनके हिसाब से चलती है। कोर्ट उनके हिसाब से नहीं चलती है, कोर्ट का फैसला था, उसके हिसाब से मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में सारे मुद्दे किस प्रकार से दबा दिए जाएं, आपके बेरोजगारी को, महंगाई को, सभी मुद्दे को भुलाकर किस प्रकार से वोट लेने की तैयारी हो रही है। विपक्ष के नेताओं को संसद में से हटाया जा रहा है। जो जनता की आवाज़ उठाए विपक्ष के नेता, उनको किसी भी तरह सीबीआई ईडी का डर दिखाकर सस्पेंड करो, उनको जेल भेजो। अलग अलग प्रकार से करते करते आज 140 से ऊपर सांसदों को संसद से निकाल दिया गया। सांसद तो निकले, उसके बाद अंदर बिल पास करती गई सरकार। बिना विपक्ष के किस प्रकार का लोकतंत्र चल रहा है कि बिना विपक्ष के अंदर संसद में बिल पास हो रहे हैं। और सरकार को विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, विपक्ष मुक्त संसद चाहिए। विपक्ष मुक्त यदि संसद और देश में होगा तो किस बात का लोकतंत्र होगा। और लोकतंत्र में जनता की आवाज़ फिर कौन उठाएगा। सरकार फिर अपनी मनमानी करेगी, उनको जो चाहेगी बिल लाएगी। एक प्रकार से वो तानाशाह की धीमे धीमे देश बढ़ता जाएगा। फायदा होता है तो उद्योगपतियों का होता है, वो चार पैसे वाले बनते जा रहे हैं और देश की जनता गरीब से गरीब होते जा रही है। आज 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो अनाज के ऊपर रहना पड़ता है और सरकार उसके ऊपर एहसान दिखाती है कि हम आपको अनाज दे रहे हैं, आपने हमारा नमक खाया है। उनको एहसान दिलाकर ये नहीं बताती कि हम आपको रोज़गार नहीं दे पाए, इतनी महंगाई है इसलिए हम आपको दे रहे हैं 5 किलो अनाज। अपनी नाकामी में भी वो जीतने का उत्सव दिखाते हैं और 5 किलो अनाज देकर एहसान दिखाते हैं कि मैं आपको 5 किलो अनाज दे रहा हूँ, मुझे वोट दो। उनको वो बताते हैं लाभार्थी कि इतने लोग हम लाभ ले रहे हैं। तो लोगों के टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है। इतनी महंगाई है, देश पर कर्ज भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन लोगों का पैसा एक तरफ उद्योगपतियों के पास जा रहा है और देश की आम जनता जो है वो गरीब से और गरीब होते जा रही है। तो आने वाले समय में किस प्रकार से देश की जनता, या तो गुलामी में उनको रहना पड़ेगा, उन्होंने स्वीकार कर लिया होगा कि यदि ये सरकार बदल गई तो 5 किलो अनाज कौन देगा। उनको ये अनाज की चिंता होगी कि हम खाएंगे क्या, तो उसको बेरोजगारी भी नहीं दिखाई देगी। उसको एक ही चीज़ दिखाएगा देगा कि मेरे को कुछ खाने को मिल रहा है, वो कहीं बंद न हो जाए। तो लोगों को ये लगेगा कि रोजगार हो या ना हो, महंगाई कुछ भी हो, उसको धर्म का एक चश्मा पहना दिया जाए, धर्म के नाम पर उसको, जातियों के नाम पर अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से भ्रम में डालकर फिर चुनाव जीत जाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।